हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि अभी 12th कर रहे हैं या फिर 12th कर चुके हैं। उनके मन में एक डाउट रहता है कि हमें 12th के बाद क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। आजकल आप तो देख ही रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है। आगे आने वाले टाइम में लगभग सभी लोगों को बेसिक टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी होगा। अगर आप भी IT सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम ऐसे 2 टेक्निकल कोर्स के बारे में बात करेंगे जो इन दिनों काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है। इन कोर्स को करने के बाद आपकी काफी बेहतरीन करियर बन सकती है या फिर आपकी करियर की शुरुआत हो सकती है। हम आपको इन कोर्स के पूरे करिकुलम को बताएंगे कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, फीस कितनी लगती है, एलिजिबिलिटी क्या होता है, सिलेबस एंड जॉब एंड सैलरी, कोर्स डिटेल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीटेक CS की। बीटेक CS का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है। बीटेक कंप्यूटर साइंस एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग डिग्री है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के विकास और डिजाइनिंग से संबंधित है। बीटेक कंप्यूटर साइंस हमें साइंस, एल्गोरिथम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोग्राम डिजाइन की नॉलेज देता है। एडमिशन प्रोसेस, अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे जरूरी बात यह है कि आपके पास 12th में PCM बैकग्राउंड होना चाहिए। PCM इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ होना चाहिए। बीटेक CS में एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स भी होते हैं जैसे कि JEE मेंस, JEE एडवांस, WBJEE। इसके अलावा अगर आप चाहें तो डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। अगर आपके पास 12th में काफ़ी अच्छे परसेंटेज रहे हो तो आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में आपकी फीस थोड़ी बढ़ सकती है। और अगर हम बात करें बीटेक फीस के बारे में तो यह लगभग कॉलेज पे डिपेंड करता है कि कितने लगेगी। और अगर मैं अपनी ओपिनियन के बारे में बताऊं तो 2 से 5 लाख के बीच में हो जाएगा। अब बात करते हैं बीटेक सिलेबस के बारे में। बीटेक CS के सिलेबस में एल्पाइन फिजिक्स, डेटा प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम एल्गोरिथम, डेटा प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, डेटा कम्युनिकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड और भी काफ़ी सारी सिलेबस आपके हो सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं जॉब एंड सैलरी के बारे में। तो बीटेक CS में जॉब की बात करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपर, कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी आदि क्षेत्रों में आप नौकरी ले सकते हैं। और अगर इसके एवरेज सैलरी के बारे में बात करें तो 7 से 10 लाख पर एनम होती है और हाईएस्ट सैलरी के बारे में बात करें तो 25 से 40 लाख पर एनम। और अब बात करते हैं हमारे दूसरे कोर्स के बारे में। तो दूसरा IT सेक्टर के लिए बेहतरीन कोर्स है BCA। BCA का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। यह 3 साल का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है और आज के टाइम पर यह कोर्स काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है। चलिए अब हम इस कोर्स के बारे में पूरा डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं BCA में एडमिशन प्रोसेस। BCA में एडमिशन 2 तरीके से की जाती है। पहला है एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा। बहुत सारे कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा BCA में एडमिशन लेते हैं। और दूसरा ऑप्शन यह है कि आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं अगर आपके 12th में 50% से ज्यादा है। तो BCA में एडमिशन के लिए 12th में मैथ होना जरूरी नहीं है। आप 12th में किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं, जैसे कि आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। किसी भी बैकग्राउंड से हो आपका BCA में एडमिशन इजीली हो जाएगा। और हम बात कर लेते हैं BCA की फी स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम BCA के फीस के बारे में बात करें तो BCA की एवरेज फीस 1.5 से 3 लाख तक हो सकती है। यह उस कॉलेज पर डिपेंड करता है जहां पर आप एडमिशन लेने वाले। बाकी अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाते हैं तो आपकी फीस काफी कम हो जाती है। और अब हम बात करते हैं BCA के सिलेबस के बारे में। BCA के जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, C एंड C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक मैथमेटिक्स, कंप्यूटर लैब एंड प्रैक्टिकल वर्क। और इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सेमेस्टर वाइज चेंज होते रहते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और आगे चल के आपको कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ भी सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं BCA की जॉब एंड सैलरी के बाद। BCA करने के बाद आप कंप्यूटर प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, नेटवर्क इंजीनियर और सॉफ्टवेयर टेस्टर के रूप में काम कर सकते हैं। ये तो हो गया BCA के बाद मिलने वाले जॉब ऑफर्स की। लेकिन BCA करने के बाद हमें सैलरी कितनी मिल सकती है? देखिए, BCA की जो एवरेज पैकेज इंडिया में है वो है 3 से 6 लाख। BCA की हाईएस्ट पैकेज जो है वो है 6 से 12 लाख।
इससे अधिक भी हो सकता है, वो आपके स्किल पर डिपेंड करता है। दोनों कोर्स को डिटेल में जानने के बाद कहीं आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि BCA करें या बीटेक, तो आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि दोनों कोर्स ही अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बीटेक सबसे हाईएस्ट पैकेज देता है और BCA थोड़ा लो पैकेज देता है। क्यों? क्योंकि यह उसकी कोर्स करिकुलम पे डिपेंड करती है। और बीटेक में BCA से ज़्यादा टाइम और पैसे खर्च होते हैं। अगर आप फाइनेंशियली थोड़ा वीक हैं और जल्दी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एक अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं तो BCA आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, नहीं तो बीटेक। बाकी तो आपको पता ही है कि हम कितनी भी बड़ी डिग्री क्यों ना हासिल कर लें, आज के टाइम पर बस स्किल्स ही काम आने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और यह कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।